अब ये हम जान गए हैं कि सुख का साधन क्या है। सुख का साधन बाह्य द्रव्य नहीं है, बाहर में है ही नहीं। किसमें है? निज ज्ञान में। जैसे हमें अतीन्द्रिय ज्ञान होता है तो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, सुख मिलता है। तो क्या इसके इसका संबंध सीधा ज्ञान से है। ये एक पॉइंट जो है। दूसरा हमारे पे था कि ज्ञान और आनंद दोनों सहज गुण है। ज्ञान और आनंद, सुख कह लो या आनंद कह लो, आनंद तब कहा गया था कोई कारण ना हो। जो इंद्रियों के उसमें तो कारण होता है सुख का। जो आत्मा का सुख है वो अकारण है। अकारण क्या मतलब है? ज्ञान, ज्ञान के कारण वो सुख आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें ना अविनाभाविता। ज्ञान और सुख की अविनाभाविता, एक है तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा। ज्ञान और आनंद दोनों सहज गुण हैं, तथापि संवेदन तो ज्ञान द्वारा ही है। वो जो सुख का संवेदन होना है वो भी ज्ञान द्वारा ही होना है, वो भी ज्ञान द्वारा होना है। सुख का स्वरूप ज्ञान से अभिन्न है। उसका जो स्वरूप है सुख का, दोनों हम अलग अलग कह रहे हैं, दोनों दोनों जो है अलग अलग गुण हैं, पर सुख का स्वरूप ज्ञान से अभिन्न है। वो सब है। सुख रूप जो परिणति है वो ज्ञान से अभिन्न है। अब सुख का जो परिणमन हो रहा है वो भी ज्ञान के साथ ही है, ज्ञान का अभिन्न। मतलब ये दोनों, सुख और ज्ञान ऐसा जुड़े हुए हैं जैसा सब। और ज्ञान का मतलब है कि बाकी सारे गुण भी। अब हम जब बात कर रहे हैं ना सुख की कर रहे हैं, तो हम सुख की बात कर रहे हैं, ज्ञान की। ज्ञान का मतलब वो सारी जो अनंत शक्तियां उसको लेकर भी जो ज्ञान है। तो मनुष्य के ज्ञान में तरंग रूप जो ज्ञान है। अब दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक चित्रण से आता है, चित्र आता है जो हम गेय को देखते हैं तब वो बनता है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है वो तरंग रूप है। तरंग रूप ज्ञान है, वह अमूर्तिक और मूर्तिक को जानता है। जो तरंग रूप ज्ञान है ना, वो मूर्ति को भी जानता है। अमूर्तिक को तो जानता है, मूर्ति को भी जानता है। और उसमें जितने विकार हैं हमने जाना था कि उसको भी जानता है। और जितने उसके सामने मतलब ओझल हैं, जो प्रच्छन्न है, उनको भी काल से हो, क्षेत्र से हो, द्रव्य से हो, भाव से हो। भाव से मतलब वो सूक्ष्म, जैसे वो बच्चे की एग्जांपल हमने ली थी कि छोटा बच्चा जो एक अंगुल बढ़ता है वो सूक्ष्म से हो, तो उसमें भी उन प्रच्छन्नों को भी जानता है जो उसके सामने ही है। जो सामने है मूर्तिक, वो भी जानता है। बाहर जो उसके सामने नहीं मूर्तिक, उनको भी जानता है, उनको भी जानता है। प्लस उसके विकारों को जानता है, यानी कि सब कुछ जानता है। सुख और ज्ञान में जो अविनाभाविता है, उसमें जो सुख है ना, ये हमारी पांचवी शक्ति है। सुख शक्ति जो शक्ति है, वो सुख रूप सर्वदा। यानी कि वो सुख क्यों है? कि आकुलता से रहित है। आकुलता निराकुल नहीं। निराकुल जो है, तो अर्थात संकल्प विकल्पों से रहित है। संकल्प विकल्पों से रहित है अर्थात निराकुलता पूर्वक। अतीन्द्रिय आनंद शक्ति जो है, श्रद्धा और चरित्र इसी में ही। एक पॉइंट ये आता है कि इन शक्तियों में ना श्रद्धा और चरित्र, ये जो मोहनी कर्म है, मोहनी कर्म के कारण जो दर्शन मोहनी के कारण श्रद्धा, और चरित्र मोहनी के कारण जो चारित्र है इनका, यानी जो चरित्र मोहनी है, ये दोनों किस में है? सुख शक्ति में है। इसका मतलब सुख का सारा संबंध कहां से हुआ? मोहनी कर्म से। सुख का मोहनी कर्म से हुआ। और वो वहां उसका जुड़ाव है दर्शन मोहनी का। दर्शन मोहनी के कारण श्रद्धा होगी, और चरित्र मोहनी के कारण जो वो राग से रहित होगा, विकारों से रहित होगा, उसके कारण उसको चरित्र होगा। तो श्रद्धा और चरित्र दोनों ही चल रहे, दोनों चल रहे हैं। प्रारंभिक दशा में एक, फिर हमने आगे जाना था कि उसको समझाने के लिए भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि हमने बात करी थी। तो भेद दृष्टि में है कि जब चीज को समझना है तो हम उसको क्या करते हैं? भेद से करते हैं चीज को समझ। और जब हम समझ जाते हैं, उस चीज का सारा समझ जाते हैं, फिर उसको अभेद करके बता दे जो एक्चुअल में हमें बताना है। लेकिन उसको पहले बताने से पहले उसके जो भेद हैं वो भी अलग करके बताना। ये दोनों दृष्टियां चलती हैं। जैसे कि उसमें हमने, ये अध्यात्म का तरीका है। अध्यात्म का ये तरीका है कि उसकी डिटेल सारी बता दी जाए पहले। और फिर जैसे क्या होता है कि हम किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और उसके जितने उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बताने के, जो उसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, जो शब्द ऐसे हैं जो किसी को क्लियर नहीं हो, पहले उसका वर्णन कर दिया।
कि ये जो है इसका मतलब ये है, ये इसलिए है, ये इसलिए इसलिए। और उसका टेक्स्ट जब वो पढ़ता है ना, तो उसको सारा क्लियर हो जाता है। अगर हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसमें उसको शब्द को अटकेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उसको समझ नहीं आएगा। नॉर्मली क्या होता है, ये सारा लिखने के बाद नीचे लिख दिया जाता है फुट नोट में, ये है, ये है, वो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन बुक्स में क्या होता है कि उसी ढंग से लिखा जाता है। लेकिन हम अपने समझने के लिए कि पहले उनको समझ लें, जो उसमें बताई गई नीचे चीजें ना, उनको पहले देख लें, फिर पढ़ना शुरू करेंगे तो अटकेंगे नहीं, बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। क्योंकि उसमें भाव छुपा हुआ होता है। शब्दों में अटक जाते हैं तो भाव पूरा पकड़ नहीं पाते, और वो शब्द हमें पूरे आते हो और उसका उसका अर्थ पता हो, उससे उससे वो भाव पकड़ में आ जाता है कि ये कहना क्या चाहते हैं, क्या क्या रहे हैं। तो ज्ञान का श्रद्धान रहे, ज्ञान का श्रद्धान रहे। जो भी ज्ञान हमें मिला, जो जो ज्ञान हम जानते हैं रहे, उसको वो सम्यक दर्शन होता है। उसका हमेशा श्रद्धान रहता है, कहीं पर उसको संशय नहीं होता। वो सम्यक दर्शन और ज्ञान ज्ञान स्वभाव में रहे, ये सम्यक ज्ञान है। यानी ज्ञान का ज्ञान स्वभाव में होना सम्यक ज्ञान है। ज्ञान का श्रद्धान रहना वो सम्यक दर्शन है। और ज्ञान का राग आदि भावों से रहित होना, उसका वो सम्यक चरित्र है। ये हमने अब सारा इसको इस तरह समझ लिया। इसलिए ज्ञान ही दर्शन है, ज्ञान ही ज्ञान है, और ज्ञान ही ज्ञान पूर्वक रहना चारित्र है। ज्ञान पूर्वक रहना चरित्र है। ये अभेद दृष्टि से, ये अभेद दृष्टि से, क्योंकि अब ज्ञान की बात ऐसा कर रहे हैं और पहले जो हमने बताया उसको हमने अलग अलग बता दिया। तो ज्ञान में अनंत गुण, ज्ञान में अनंत गुण सहयोगी रूप से हैं। ये कल तक हमने जो करा ना उसका समरी है कि ज्ञान में अनंत गुण सहयोगी रूप से हैं, और ज्ञान में यदि अनंत गुण आ गए तो ज्ञान द्रव्य हो जाएगा। अगर ज्ञान में हम ये कहें कि ज्ञान के आधार पर ये सारे गुण हैं, जितनी शक्तियां हैं या गुण हैं उसको, वो इन गुणों का आधार ज्ञान नहीं है, नहीं तो वो द्रव्य बन जाएगा अलग। इस तरह ज्ञान में जितने गुण हैं वो अपृथक, यानी कि अभिन्न रूप से रहते हैं। वो ज्ञान के साथ रहते हैं, सहयोगी रूप में रहते हैं, सहयोगी रूप में रहते हैं। और फिर भी एक गुण दूसरे गुण का आधार नहीं है। अब सारे के सारे हैं ज्ञान के साथ ना, एक गुण जितनी बाकी शक्तियां हैं जिनकी हम 47 की बात करते हैं, है तो अनंत, लेकिन नाम 47 का ही अभी जो पता चला है, तो उसमें कारण है एक गुण दूसरे गुण का भी आधार नहीं है। गुण सारे ही हैं, सारे पृथक पृथक है, और एक दूसरे का आधार नहीं है, आधार रूप नहीं है, सहयोगी रूप है, उसके साथ है, सहयोगी रूप है। सहयोगी रूप से वह सब गुण न्यारे नहीं है, ये भी बात है कि न्यारे नहीं है। उन सब गुणों का अभेद घनपिंड एक आत्म द्रव्य है, जो अमूर्त है ना, वो एक घन पिंड वो जो है, उसी में जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं, वो उन शक्तियों के साथ मिलकर वही उसी में ही है। वो उसके सहयोगी गुण हैं। आधार तो सारा द्रव्य है, आत्मा है। तो उसमें अब देखो ना, हम दो तरह से बात कर रहे हैं। एक तरफ से आत्मा बात कर रहे हैं, एक तरफ से ज्ञान का बात कर रहे हैं, और ज्ञान की शक्तियों की बात कर रहे हैं। ज्ञान एक्चुअल में ये नाम दो हैं, वस्तु भेद नहीं है। वस्तु एक ही है, वस्तु एक ही है। मतलब द्रव्य तो देखा जाए तो वो आत्मा ही है जो द्रव्य। उसमें जैसे ज्ञान गुण है, ऐसे बाकी सारे गुण ज्ञान के सहयोगी हैं, ज्ञान के सहयोगी हैं, और अलग अलग हैं। और एक गुण का दूसरे गुण में रूप है, गुण नहीं है। सब अलग रहते हुए भी तभी उसका रूप उसमें है, क्योंकि सारा वो कलेक्टिवली है, सारा सब कुछ है। ये अगर समझ में आ जाता है ना, तो इससे फिर हम समझते क्या है कि द्रव्य की दृष्टि से देखे तो एक चीज है। अब द्रव्य क्या है? एक चीज है, आत्मा। और वह परिणमती है, उसमें परिणमन होता है, जो परिवर्तन आता है। परिणमन भी एक है, यानी कि हमारा द्रव्य एक है, उसमें अनंत गुण है, और उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं। अब ये जो खेल है ना, ये सारा क्या कि द्रव्य एक है, उसमें क्या है, अनंत गुण है। हाँ, और वो गुण जो है ना, अनंत गुण किसके आधार पर है? द्रव्य के आधार पर। द्रव्य मतलब गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, उनके समूह को द्रव्य कहते हैं। अब उस हरेक गुण के अंदर
हर गुण की पर्याय अपनी अपनी है। वो उसकी पर्याय जो परिणमन होता है, पर्याय का प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, वो भी अनंत है। बल्कि देखा जाए तो वो अनंत अनंत है, वो अनादि से अनंत तक की पर्याय है उस द्रव्य में। तो इस चीज में हम कल्पना करके गुण ढूंढते हैं, एक समय में एक का परिणमन होता है। तो ऐसी इस चीज में कल्पना करके ढूंढते हैं, द्रव्य की तरफ से देखते हैं तो ऐसा लगता है गुण तो इसमें मानी हुई चीज है। और गुणों की तरफ से देखते हैं तो हमें लगता है कि जो हमने इस आत्मा को द्रव्य मान लिया, ये भी एक मानी हुई चीज है। दोनों ही मानी चीज, ये मानी हुई चीज है, क्योंकि सारा कुछ, सारा खेल तो अमूर्त का है। दृष्टि हमारी मूर्त वाली है ना, हम ऐसी चीजें सोचते हैं। कैसे मतलब, माना क्या कि वो सारा जो अमूर्त घन पिंड है, उस घन पिंड में सारा कुछ आ गया। अब इधर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, गुणों की तरफ से कर रहे हैं, और उधर से जब उसको एज ए द्रव्य करते हैं एक्सप्लेन, तो द्रव्य से करते हैं तो उसमें हम वो एक ही द्रव्य, एक है, उसमें गुण अनंत है। और उनकी फिर जो प्रभार रूप पर्याय हैं वो अलग हैं। गुण तो द्रव्य के साथ एक समय में सारे इकट्ठे खिलते हैं, जैसे पूरा ऐसे खिलता है सारा। इसको हम कहते हैं अक्रम या सहवर्ती गुण है, सारे एक समय होते हैं। लेकिन उनकी जो प्रभार रूप से इस समय कौन सी पर्याय है, इस समय कौन सी है, वो प्रभार रूप से, प्रभार रूप से मतलब किस समय में कौन से गुण की पर्याय है, वो सारा, सारा जो है ना वो ग्रुप। हाँ, बस ये चीज अगर समझ में आ गई ना, कंसेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि शब्दों से, लेकिन विजुलाइज आपको ही करना है, विजुलाइज आप ही करना है कि ये एक अमूर्त घन पिंड है। उसको मैंने ज्ञान कह दिया, उसमें उसकी सारी शक्तियां हैं, शक्तियां हैं। और द्रव्यता अगर देखता हूं तो वो एक ही द्रव्य तो एक ही है, और द्रव्य के आधार में ही सारे गुण हैं। इन गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ये सारा। तो इसमें क्या है, अब इसके आगे हम जो चले थे कि गुण तो हम इसमें मानी हुई चीज है, और जब गुणों की तरफ से देते हैं तो द्रव्य भी मानी हुई चीज है। हमें आत्मा भी हमने मान ही लिया कि ये आत्मा उधर से आत्मा है, कलेक्टिवली देखें तो ये आत्मा है। तो वस्तु स्वरूप में वचन अगोचरता, यहां पर हम आए थे कि वचन अगोचरता यानी वचन से हमको दिखता नहीं है, समझ नहीं आता। महाराज जी, एक क्वेश्चन था बीच में। हाँ जैसे हमने बात की गुणों की, तो जो हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था क्लास और स्टूडेंट्स का, कि हाँ स्टूडेंट्स अगर हम गुण मान लेते हैं हाँ, और क्लास हम वो मान लेते हैं, ठीक है। आत्मा शरीर मान लेते हैं, आत्मा मान लेते हैं। हाँ ठीक है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये हमारी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए या कोई और रीजन है? नहीं नहीं, ये उसको समझने का है कि गुण, जब गुणों की बात करते हैं, जब मैं भेद करता हूं किसी चीज में, तो मैं वहां जाकर उसको भेद करूंगा, इसमें ये भी है। जैसे स्टूडेंट हैं, सारे भेद है। स्टूडेंट नहीं माने, शक्तियां मान लें, ये हम्म। शक्तियां जो हैं ये सारा उसका भेद रूप से है। और जब हम्म। मैं आत्मा की बात करता हूं तो ये अभेद से है। उसमें उसमें जो है भिन्नता नहीं लाए, अभिन्न है उसमें, उस सबको हम एक तरफ से देख रहे हैं। और इसलिए बताया ना, जब किसी चीज को समझना होता है तो उसका हम खंड खंड करके समझ लेते हैं हम्म। सारा। कोलेक्टिवली तो कोई चीज समझ में नहीं आती ना, क्योंकि वो जो है ना अनंत धर्म है। हर वस्तु जो है ना अनंत धर्म है, अनंत धर्म है। उसमें हम्म। कुछ सामान्य गुण होते हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं। ये भी हमने बात करी थी कि जैसे एक द्रव्य होता है और पर्याय होती हैं। तो जो भी वस्तु है, पदार्थ है, वो सामान्य विशेषात्मक है। उसमें एक फैक्टर सामान्य जो है, जो बदलता नहीं है, जो ध्रुव रहता है, ध्रुव पने से रहता है, उसको मैं कहता हूं ये इसका सामान्य रूप है, उसी वस्तु का समान रूप है। और एक उसमें पोर्शन है जो पलटता है, जो पर्याय जो पलटती है, जो पलटती है वो उसका विशेष रूप है। वो इस समय में उसका ये रूप है, क्योंकि ऐसे होता है। मतलब सामान्य सोना जो है सामान्य है। अब मैंने ये गहना जो बना है इसको तोड़वाकर दूसरा बना लिया, तो उसकी पर्याय बदल गई, वो पलट गया। बट वो सोना तो सोना ही रहा ना, सोना तो नहीं। तो जैसे हमारे लोक में छह द्रव्य हैं, छह द्रव्य जो भगवान ने बताए हैं, उस छहों द्रव्य के अंदर ये समझो सामान्य और विशेष रूप से हर चीज में सामान्य और विशेष रूप है। सामान्य का मतलब है कि जो उसको, जिसको हम दर्शन कह देते हैं, जो दिखता है। और विशेष कहते हैं हम खंड खंड होकर। तो वो मुझको दिखाई जो दे रहा है, वो सामान्य दिखाई दे रहा है कि सामान्य ये है दर्शन से।
और विशेष रूप से क्या खंड। क्लास से बाहर खड़े हो, किसी को बता रहे हो ये कौन सी क्लास है, तो वो कैसे बताओगे? वो तो उसको सामान्य रूप से ही बताओगे ना, दर्शक ये क्लास है। और जब ज्ञान में जाते हो, उन बच्चों तो आपको पता है ये फलाना स्टूडेंट है, ये फलाना, ये फलाना, इसका नाम ये है, ये टॉप करता है, ये फेल होता है, ये समझता नहीं, ये मध्यम। तो ये सारा जो है, ये क्या, ये ज्ञान है। ये ज्ञान है खंड खंड, जिसको हम विशेष कहते हैं। कि उस चीज को, किसी भी चीज को हम पार्ट्स में जानते हैं, उसकी एक एक विशेषता को जो है ना, विशेषता को हम समझेंगे ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। और तो जो दर्शन है, दर्शन उसको सिर्फ अवलोकन करता है। हाँ, ये समान रूप। तो समान। मतलब ये हम आत्मा को जानने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया था। हाँ, ये जान गया कि सामान्य है और विशेष है। विशेष। जी। विशेष हाँ, है। थैंक यू। विशेष क्या है? मुझे हाँ जी। विशेष मतलब मैं खंड है, जाननी क्वालिटीज। विशेष जो है, जो पलट रहा है बार बार, सामान्य में जो परिवर्तन हो रहा है ना, उत्पाद व ध्रुव हो रहा है, ये परिणामी नित्य है। जो द्रव्य है, जब तो उसमें परिणमन हो रहा है। जो परिणमन हो रहा है, ऐसे तो पलट के कुछ का कुछ बन जाए नहीं। वो वस्तु वैसी की वैसी ही रहती है। अब उसमें जो पर्याय हो रही हैं, पर्याय बदल रही हैं, उसकी अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। इस समय ये था, अगले समय में ये है। वो पर्याय जो बदल रही है, वो अलग है। अब जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो तो एक एक ही है ना। अब उसका प्रति समय उसमें जो पर्याय बदल रही है, उसका थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म करके, वो हो सकता है कि एक सूत का पता नहीं कितना हिस्सा वो एक एक समय में पल पल बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, पल पल बढ़ रहा है, पल पल बढ़ रहा है, वो उसकी पर्याय है। पर्याय। वो द्रव्य है। इसको ये बड़ी अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि जो आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान में इतनी शक्तियां हैं, उस सबका कंट्रीब्यूशन ज्ञान में है। मतलब है ना, वो कौन सा सिग्नल करना है, कौन सी क्वालिटी है। इतनी अनंत क्वालिटीज हैं ज्ञान के अंदर। वो सारी एक ही के साथ हैं, उस ज्ञान के साथ, पर हैं इंडिविजुअल। वो कौन किस टाइम हेल्प करेगा, किस कार्य में कौन आएगा, उसका परिणमन होगा, उसमें वो हेल्प करेगा, वो हमें समझ में आएगा। इसको देखने के लिए ना, मुझे और ये बताते हैं आपको हाँ जी मथे ये मंडानी जैसे आत्मा में 47 शक्ति है। ये समझने के लिए आप समझ लो, ये हम करा चुके हैं विषय। मैं समझ रहा हूं कि आपको दिक्कत जो हो रही है, इसको ये दोबारा से ले लेते हैं। कि ज्ञान मात्र आत्मा में, शक्तिमान सहज तत्व में। शक्तिमान क्या है? ज्ञान मात्र आत्मा में, सहज तत्व में अनंत शक्तियां उछलती हैं। शक्तियां पड़ी हैं, वो तो ज्ञान के साथ ही जो है उल्लिसित होती हैं, मतलब उछलती हैं। पर से निरपेक्ष हैं, वो बाहर से निरपेक्ष हैं। सहज चैतन्य में जेब इनमें जन्म मरण, अज्ञान, राग द्वेष, संसार, आकुलता, बंधन आदि का सर्वथा अभाव है। और ये क्या है? ये अपनी अपने हिसाब से काम करती हैं। तो पहले जैसे है, सबसे पहले लेते हैं हम जीवत्व शक्ति। ये जो जीवत्व शक्ति है, अनादि से अनंत जीवंत उसमें जीता है। जो जीव सदा जीता, सदा मरता नहीं है आत्मा। ये उसमें जीवत्व शक्ति, उसका कभी मरण नहीं होना आत्मा का। ये शरीर छोड़ देगा वो, लेकिन जहां जाएगा, वो जहां जब से लेकर, शुरू से लेकर अंत तक, उसमें जीवत्व शक्ति है। ये नंबर। दूसरी है चित्ती शक्ति। चित्ती का मतलब चैतन्य है, जो जड़ कभी नहीं होता। ये उसकी शक्ति है, ये भी उसी के अंदर है। जीवत्व शक्ति भी है अगर, तो जिसमें उसकी हमेशा उसका जीवन रहेगा, चित्ती शक्ति भी है। दर्शी शक्ति क्या है? कि भेदो रहित सामान्य सत्ता नित्य दिखे, इससे उसे अनाकार उपयोग में ही शक्ति, ये दर्शी शक्ति, ये दर्शन वाली शक्ति, ये भी उसमें है। जिसमें कि वो खंड खंड रूप होकर डिटेल में नहीं जाता। ये है तो ज्ञानी। ज्ञान का वो पोर्शन जो जिस जस्ट अवलोकन करके देखता है, और देखकर फिर उसके बाद में वो उसका खंड खंड करके उसको पूछता है, ये क्या है, क्या ऐसा है। जैसे बच्चे पूछते हैं ना, एक एक चीज पूछते हैं, चले क्या। तो ये दृष्टि शक्ति है। और ज्ञान शक्ति है, हर वस्तु को सविशेष जाने, सविशेष उसको हर वस्तु को जानता है, डिटेल में जानना चाहता है सदैव। ऐसी साकार उपयोग हमारी शक्ति है। ये भी उसी उसी ज्ञान को ये ज्ञान शक्ति कह दिया, क्योंकि ये विशेष करके देख रही है। और वही जो क्या है कि अगर वो जो कुछ जानकारी में आ रहा है, अगर वो निराकुल भाव से है, आकुलता व्याकुलता नहीं है, उससे रहित है, विकल्पों से रहित है, तो सुख हो जाएगा। सुख शक्ति से सुख रूप रहती सर्वदा, अनाकुलता से सर्व विकल्पों से रहित,
अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति ये सुख दे जाएगी, ये सुख शक्ति, यानी कि जो आनंद है, सुख शक्ति, जो हमें इंद्रियों से सुख मिलता है ना, वो जो है ना संकल्प विकल्प से है। किसी को उसी चीज में सुख मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। वो कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है। अब किसान जो है वर्षा आने पे वो खुश हो रहा है, कुम्हार दुखी हो रहा है। उनकी अपनी पोजीशन है। अब ये जो आत्मा का सुख है, ये संकल्प विकल्प के बिना है, ये निराकुलता के कारण है। इसमें कुछ उसको ऐसा कोई भाव नहीं है, वो सुख सबका वैसे ही होगा, वो सुख आएगा वैसा। और ये हमने ये भी जाना था, ये जो सुख आएगा अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान, ये दो तरह का होता है। एक छद्मस्त का, एक केवली। केवली का ये समझो कि कंटिन्यूअस रहने वाला, और ये उसको अनुभव में आता है, बस अनुभव में आया, इस हिसाब से ये भी हमने जाना था। फिर सुख शक्ति है, वीर शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत्व। प्रभुत्व शक्ति का मतलब होता है खंडित नहीं होता, इसमें से कुछ चीज निकल नहीं सकती। प्रभुत्व है, उसका पूरा उस पर कंट्रोल है, प्रभुत्व रहता है, कंट्रोल है, सर्व भावों में व्यापक, जिसके प्रताप से न होए खंडित, ऐसी अजब प्रभुता लिए हुए प्रभुत्व शक्ति है। कोई उसमें से आप शक्ति निकल नहीं सकती, कोई जा नहीं सकती, सबकी जैसी है वैसी की वैसी, वो प्रभुत्व शक्ति है। विभुत्व शक्ति क्या है? से सर्व भावों में व्यापक, अर्थात सब गुणों में, सभी में व्याप्त हैं। ये विभुक्त शक्ति है। मैं कह रहा हूं एक गुण में दूसरे गुण का रूप है, वो एक दूसरे के साथ, मतलब एक प्रभुत्व तो है, तो ऊपर से अधिकार भाव से उसके सारे को, सर्व भावों को खंडित नहीं होने दे रहा। एक जो है कि सर्व भावों में व्यापक है, एक दूसरे के साथ है सारे, सर्व भावों में व्यापक। ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति है। ये सर्वदर्शी शक्ति है, सब लोक और लोक सबको देखता है। जो पहली दर्शी शक्ति थी 3 नंबर पे, उसमें तो मैं किसी चीज को देख रहा हूं, उससे। ये जो शक्ति है ना, ये समझो केवल दर्शन के कारण है। वह सब लोक और लोक को समान सत्ता दिखता, पूरा लोक उसको समान दिखाई दे रहा है। जो सामने है, नहीं है, जो भूत में था भविष्य में होगा, सबको देखता है। वो कहोगा सर्वदर्शित्व शक्ति, ये जो केवल दर्शन के लिए आती है। ऐसी सर्वज्ञात्व शक्ति, ये जो है वो केवल ज्ञान है। इसमें हर द्रव्य, गुण, पर्याय, प्रत्यक्ष, युगपद जानता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ दुख। ये सर्वज्ञत्व शक्ति। इस सर्वज्ञत्व शक्ति में और ये ज्ञान शक्ति में फर्क क्या है? कि ये हर वस्तु को विशेष, एक एक वस्तु को विशेष रूप से जाने वैसा है। ये सबको जानता है, सर्वज्ञात्व शक्ति, ये केवल ज्ञान है। इसकी भी देखो शक्ति पड़ी हुई है उसके अंदर, उसी में ही वही शक्ति है। इसी तरह स्वच्छत्व शक्ति है, कि सर्वज्ञ, झलके ज्ञान में। मतलब वो जैसे ना, जो मिरर जिसमें हम चेहरा देखते हैं, अगर उस पर धूल पड़ी हो तो चेहरा वैसे कैसा दिखाई देता, थोड़ा थोड़ा धुंधला, मिट्टी पड़ी हुई है उस पर। ये सर्वत्व शक्ति के सर्वज्ञ झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित्य स्वच्छता, निर्मल, अमर्यादित चित, मतलब वो एकदम साफ सुथरी जो है, ये स्वच्छत्व शक्ति है मेरे अंदर। उसमें प्रतिबिंबित होता है ज्ञान, वो बिल्कुल स्वच्छ है। हमें अब क्यों नहीं दिखाई देता? जब तक कि वो जो जिसमें देखना है आत्मा में, वो धुंधली है, कर्मों के आवरण आए हुए हैं कहीं से, वो धुंधलापन है। हमारे अंदर जो चेतना है ना, वो मलिन है, उसमें कई जो कचरा आया हुआ है, वो जब तक हटेगा नहीं, और जैसे ही हटेगा सब कुछ दिखाई देने लग जाए। तो ये कौन सा है? ये स्वच्छता शक्ति। प्रकाश शक्ति क्या है? कि नित्य स्वयं से स्वयं को प्रत्यक्ष कर अस्वादता है, अंदर देखता। अंदर तो आप कहते हो अंधेरा है, लेकिन जिस समय आपको वो ज्ञान से दिखाई देगा ना, तो आपको सब कुछ नजर आएगा, जैसे कि अंदर रोशनी हो गई है। अब वैसे आंखें बंद करो तो सारा कुछ अंधेरा नजर आ रहा है। ये उसकी प्रकाश शक्ति है। मतलब ये भी उस ज्ञान को ये सपोर्ट है। उस समय जब वो ज्ञान होगा, उस समय जो मिलेगा, उसके अंदर देखने के लिए आपको बत्ती जलानी नहीं पड़ती। केवल ज्ञानी को अंधेरे में देखने के लिए बत्ती जलानी पड़ेगी। अंधेरा क्या? ये अंधेरा भी तो पौद्गलिक है ना, वो पुद्गल में आर पार देख सकता है, उसको अंधेरा क्या कहता है? उसके अंधेरे में उसको नहीं। तभी मृगावती ने सांप देख लिया चादर में। वो ये इसके कारण है कि प्रकाश शक्ति है, उसकी स्वयं की अंदर की रोशनी, अंदर का प्रकाश है। हाँ, जब ये प्रकाशमान हो गया अंदर, तो दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा।
ये असंकुचित विकासत्व शक्ति से संकोच बिना पर्याय में परिपूर्ण रति विकास। ये सारी, ये संकोच बिना पर्याय में परिपूर्ण खिलता है। असंकुचित विकासत्व यानी ना तो संकुचित है ना अविकासत्व, ये क्या, संकोच बिना, संकोच के बिना पर्याय में परिपूर्ण रीति से विकास होता है, पूरा, कोई कम नहीं होगा। ये एक एक शक्ति का है। अकार्य कारण शक्ति, ना पर से कोई कार्य हो और पर का कारण भी ना बने, ना किसी पर का करे ना कोई इसका करे। ये क्या है, अकारण कारण शक्ति। अब इस तरह हम करेंगे ना तो समझ आ लेगा। मैं समझाना था ऐसा कि ये शक्तियां क्या हैं। अब इसी तरह सारी ये शक्तियां, अब जैसे ये त्यागोपदान शून्य शक्ति है, से नहीं त्यागता कुछ भी तथा नहीं ग्रहण करता कुछ भी। त्याग ये एक शक्ति है कि इसमें ना कुछ वो त्यागता है और ना ही कुछ ग्रहण करता है, कुछ भी कमी वृद्धि नहीं होती इसकी। द्रव्य से जो है, गुण से और पर्याय में ऐसा स्वभाव है, द्रव्य से गुण में और पर्याय में। अगुरु लघुत्व शक्ति क्या है कि जो उसके गुण है, द्रव्य है, वो एज इट इज रहती, जो परिणमन हो रहा है। षट षट स्थान पतित और वृद्धि जो हमने जाना था, उसमें सब कुछ वेरिएशन हो रही है, पर वो वैसे का वैसा रहता है। यानी कि अगुरु और अलघु है। उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति में क्या है कि उत्पाद वे ध्रुवता सहित सत्ता रूप परिणमन हो रहा है उसमें, अर्थात तीनों में अभिन्न रहता है, एक ही है, उसका एक ही अस्तित्व में है, शक्ति है, लेकिन उसमें परिणमन हो रहा है। और ये 20वीं जो है ना, अमूर्तत्व शक्ति है। इससे क्या है, स्पर्श वर्ण गंध रस से रहित, इंद्रिय ग्राही नहीं है अमूर्तत्व शक्ति। अतीन्द्रिय ज्ञान से अनुभव आत्मा को, अमूर्त को होता है, ये मूर्तत्व नहीं है। इस तरह ये सारी शक्तियां जो है ना, ये इसमें ये भी है ना, श्रद्धा और चरित्र 47 शक्तियों में अलग नहीं है, ये सुख शक्ति में गर्भित है। और इस तरह ये बाकी सारी शक्तियां हैं हमारी, ये अनंत धर्म की, वृद्ध की, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति। तो ये क्या है कि अतत्व शक्ति के कारण पर द्रव्य में होता नहीं, ये मोह की उत्पत्ति से दूसरे जैसा नहीं होता। इस शक्ति के कारण चेतन जड़ रूप नहीं होता, ये उसकी अतत्व शक्ति है। और तत्व शक्ति क्या होती है, निज रूप रहता सदा जीव अपनी शक्ति से, वो वैसे ही रहता है। और तद्रूप होना तत्व शक्ति का स्वरूप है। इस शक्ति से चेतन चेतन रूप रहता है, परिणमित होता है, लेकिन रहेगा वो चेतन ही। तद्रूप होना का कार्य वैसा हो जाना है, ऐसी शक्ति आनंद रूप परिणमन स्वभाव वाली आत्मा की तत्व शक्ति है। और दूसरे की तरह वैसा नहीं बदलता, वो तत्व शक्ति है। ऐसी एकत्व शक्ति है, अनेकत्व शक्ति है, भाव अभाव, ये सारी शक्तियां हैं, क्रिया, ये सिर्फ मिलाकर सारी ये 47 शक्तियों के नाम दिए हैं। होती अनंत शक्ति, बाकियों के नाम अभी निकल नहीं पाए। जो जो ज्ञान बढ़ता जाएगा ये शक्तियां और हमें पता चल जाएंगी कौन सी। अभी तो यही शक्तियां जो है ना, वो समझ आ रही हैं, उन्हीं शक्ति, यही शक्तियां जो है ना, ये सारी की सारी जो है ना, ये हमारी इस शक्ति। अब समझ आया ये पैकेज क्या है, ये पैकेज क्या है। हाँ जी, हाँ जी। यानी गुरुदेव कि गुरुदेव मतलब उसका एक एक गुण जो ज्ञान है ना, अब ज्ञान में कौन से वाला काम करेगा, ये वाला करेगा, ये कमती बढ़ती नहीं होगा, अगुरु लघु करेगा जो है वो। जो ये सारे वेरिएशन है, ये सारा उसी का ही फैक्टर है। शक्तियां कह दी, उसकी वैरायटी है उस ज्ञान की। ज्ञान मेन ज्ञान है, मेन तो ज्ञान है, ज्ञान उनका उनका भी ज्ञान के साथ ही हो, ज्ञान के साथ है। और उसका पता सुख, इसलिए ज्ञान और सुख सारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान और सुख है। सुख है कि ज्ञान से तो वो कार्य होगा, और सुख से हमको पता प्रतीत हो जाएगा, प्रतीत हो जाएगा, अनुभव में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा। यस, अब यहां से गुरुदेव जो है ना, ये हमने करने के गुरुदेव बाद में, ये अध्यात्म मार्ग का ये हमने करा था, भेद भेद ये भी कर लिया था, ये सारा हमने रिपीट कर लिया है। अब वचन की गुरुदेव अगोचरता ये भी हमने कल जान लिया था कि चंद्रमा को देखने के लिए उंगली करा जाता है। फिर मिश्री का बात बताया था कि अनुभव से स्वाद पता चल सकता है, शब्दों से बताने से कुछ सत्य नहीं उतरता, ना बताया जा सकता, कितना भी प्रयास कर लें, जितने तक समझना चाहिए वो अनुभव में जब आता है तब पूर्णतः समझ में आता है, वरना शब्दों तक वो अटक जाता है, उससे नहीं होता। और फिर यहां से शुरू होता है कि गुणों की द्रव्य आशा, कि सारे गुणों का एक समूह। अब इसके लिए भी ये समझाना था शक्तियों का कि सारे गुणों का एक महाराज समूह। जी, हाँ जी। गुरुदेव ये कुछ पूछ रही है निशु जी।
आप निशु जी, हाँ पूछिए पूछिए जी। हाँ जी, मधेमना जी। गुरुदेव, जैसे आपने फरमाया था कि गुण जो है परिणमन करते रहते हैं विभिन्न पर्यायों में। गुण जो है गुण जो वो परिणाम करते हैं पर्याय की फॉर्म में, गुण गुण पर्याय ही की रहता फॉर्म है। में। हाँ, तो पर्याय गुरुदेव, गुण मतलब बदलते रहते हैं क्या? इसका मतलब विभिन्न विभिन्न गुण नहीं पर्यायों में आए बदलते, तो गुण की अगले समय में उसकी पर्याय में आता है, परिवर्तन आता है। गुण तो इकट्ठे उसके साथ ही हैं, गुण कैसे बदलेंगे? हाँ वही, हाँ जी। उस वो हरेक गुण का किसका किस समय, इसको इसको ऐसे समझे कि कहीं पर जो है ना, संगीतकार ने ऑर्केस्ट्रा बिठा दिया, अब वो उसमें म्यूजिक दे रहा है। अब उसमें म्यूजिक जब दे रहा है, तो म्यूजिक डायरेक्टर ने उसने 200 अपने वादन समित सब लेके ना, सबके इंस्ट्रूमेंट लेके सब बैठे होंगे, सब बैठे। जी। अब उसने म्यूजिक देना है, किस समय कौन सा बजेगा, वो उसकी उंगली करके, लेकिन सारे के सारे प्रेजेंट हैं इंस्ट्रूमेंट। और वो जब इशारा करता है ना उधर, तो उस इंस्ट्रूमेंट, उनको लिखित भी दिया हुआ है अपनी म्यूजिक की लैंग्वेज में, वो उसके ऊपर जो बनी हाँ होती है जी। उसकी स्क्रिप्ट, उसके ऊपर है कि इसने ऐसा बजाना है। फिर भी वो हाथों से इंडिकेट कर रहा है, और फिर जब खत्म करना है तो ऐसे हाथ करता है, और जब उसको बढ़ाना है तो ऐसे हाथ करता है। उसके हाथों से वो डायरेक्शन ले रहे हैं टाइम पे, उनके सामने भी लिखा हुआ है। पर कौन किस समय बजेगा, उस 200 में एट ए टाइम 10 बजेंगे कि 5 बजेंगे कि 20 बजेंगे, वो उसका सारा सिस्टम चल रहा है। वो म्यूजिक दे रहा है, पर सारे के सारे प्रेजेंट हैं उसमें, उसके अंदर। अब मैंने इस ढंग से बताने की कोशिश करी, अब आप पता नहीं कितना समझ पाएंगे इसको। ये चीजें ना स्थूल में समझाई जा सकती हैं, उसमें डिटेल में जो है ना, उसमें कुछ का कुछ निकल आएगा। पर ये समझें कि वो सारे ऑर्केस्ट्रा पूरा इकट्ठा खड़ा है, और एक एक जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। जो आएगा वो आएगा, कभी कुछ बजेगा, कभी उसमें क्या तबला बजेगा, कभी वो स्टार बजेगी, कभी ये बजेगा, बट सब मौजूद है। ये जो है ना उनकी पर्याय होंगी, प्रति समय की पर्याय होगी, कौन किस टाइम बज रहा है, मौजूद सारे हैं। वो गुण हैं सारे उसमें, सारे गुण। मतलब कि हर गुण अपने ही समय पे, मतलब इकट्ठे वो परिणमन नहीं करते। हर गुण डिफरेंट डिफरेंट समय पे परिणमन करता है। जिन्होंने उनके करना अपने पर्याय को उस उसमें, अपने को ये लेना है कि गुण को, एक ही बताया था कि गुण जो है ना, वो अक्रमवर्ती सहवर्ती एक बार में ही खिल जाते हैं सारे। लेकिन जो एक एक गुण की पर्याय है, वो समय से इस गुण की इसे ऐसे, इसकी कब इसको करना है, यही तो हाँ वेरिएशन है जी। पर्याय में आपको। इसकी तो जितने अनंत गुण है, अनंत गुणों की एक समय की किसकी कौन सी पर्याय है, परिणमन तो हो रहे हैं, पर कौन उसमें मुख्य हो गया कौन नहीं हुआ, सारा। तो परिणमन तो सारा का सारा ऑर्केस्ट्रा तो बैठा हुआ है। जी। तो जी। तो मतलब यहां पर है गुण द्रव्य के आधार में है, सारे गुणों का एक समूह, ऐसा एक जो पिंड है, वही तो एक द्रव्य है, गुण द्रव्य के आधार में है। हम कहते हैं गुणों का समूह द्रव्य कहलाता है, तो मतलब गुण द्रव्य के आधार में है। द्रव्य की ओर से देखो तो द्रव्य है, और द्रव्य का परिणमन, द्रव्य की यह तरंग है, और तरंग में सब गुण विद्यमान है। उसका जैसे म्यूजिक जो बन रहा है, म्यूजिक आ रहा है, उसमें सब गुण विद्यमान है। आत्मा जानती है तो ज्ञान गुण, देखती है इसलिए दर्शन गुण। अब जो वह आत्मा जिस समय हो रहा है उस समय में, इस समय में वो पहले दर्शन करती है किसी चीज को, और फिर ज्ञान करती है। तो जब आत्मा जानती है तो ज्ञान गुण, जब देखती है इसलिए दर्शन गुण, राग आदि से रहित है इसलिए चरित्र गुण, निराकुलता का भाव है इसलिए सुख गुण, अमूर्ति का है इसलिए अमूर्तिक गुण, अनुभव में आते हैं ये सारे एक एक करके। जिसमें जो होना है वो आपके अनुभव में आएगा, वो आपके अनुभव में आएगा। गुरुदेव, स्पंदन भी कह सकते हैं इनको, जो ये पर्याय ये जो भी परिणमन हो रहा होता है और पर्याय में डिफरेंट पर्याय में आते हैं, तो अब स्पंदन क्यों वाली बात आ क्यों जाती है। क्यों नया शब्द देना चाहते हो कंफ्यूजन के लिए? नहीं नहीं, नहीं नहीं स्पंदन नहीं, हम अब मेरे दिमाग कम में सिर्फ प्रदेशों आया में कहते गुरुदेव। हैं, स्पंदन भी कहते हैं, बट इसके अंदर प्रति समय वो पर्याय उसकी बदल रही है। पर्याय को पर्याय ही समझे ना, प्रति समय की पर्याय है। स्पंदन आप अच्छा। समझने के लिए अपने कह सकते हो, स्पंदन भी उसका वैसे ही हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, बट पर्याय ज्यादा अच्छा शब्द है। कि जब हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, गुण की बात कर रहे हैं, तो पर्याय प्रति समय की पर्याय है, प्रति समय की पर्याय। हम्म। ठीक है जी। इसलिए सुख गुण अमूर्ति का है, इसलिए अमूर्ति गुण अनुभव में आते हैं, ये आत्मा की शक्तियां हैं।
जिनके परिणाम स्वरूप आत्मा की तरंग होती है। भाई हर तरंग वेरिएशन होगा ना। ये जो तरंग जैसे म्यूजिक में होता है कि उसका म्यूजिक का पता चलता है आपको, जो असली सुनने वाला है ना, उसके उसको एक एक म्यूजिक का पता है कि इस टाइम ये बजा ये नहीं बजा, और गलती भी निकाल देते हैं ऐसे कि इसमें ये इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं बजा। और हमें जैसे आम आदमी को उसको तो ठीक लगता है, तो उसको ये पता चलता है कि नहीं ये ये आउट इसने थोड़ा लेट हो गया, या इसने इसने बजा ही नहीं। अब जब तरह में साफ पता चलता हाँ है नहीं नहीं क्या क्या हाँ तो उसको फिर सा- तो बजे हाँ। तो जो जिसको जिस सीक्वेंस में बजा रहा है, आप तभी उसको अच्छा लगता है। अगर ऐसे वो डंडी लेकर जल तरंग में बजाने लग जाओ, उसमें में आवाज ऐसे कुछ सब थोड़ी आए। उसको बड़ी सीक्वेंस से बजाना पड़ता है। ऐसी सितार के जो तार होते हैं, हर एक तार की एक अपनी आवाज है, उसकी थिकनेस या उसका मेटल अलग है। तो कहाँ उंगली रखकर कहाँ बजाना है उसमें, उसके उसके ऊपर पूरा ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। ये बहुत सूक्ष्मता से देखना पड़ता है। चरित्र गुण निराकुलता का भाव है, इसलिए सुख गुण अमूर्ति का अमूर्ति गुण अनुभव में आते हैं। ये आत्मा की शक्तियां हैं, जिनके परिणाम स्वरूप आत्मा की तरंग होती है। ये सारी शक्तियां, और इन्हीं के परिणाम से आत्मा की तरंग होती है। उन्हें कहते हैं शक्तियां। जब जिनके कारण ये तरंग होती है उन्हें कहते हैं शक्तियां या गुण। ये जो अनंत गुण आदि, इन सब गुणों में से किसी भी एक गुण का निर्माण ही सारे गुणों की वजह से होता है। एक गुण का जो निर्माण हो रहा है, उसमें पता नहीं कितनी कंट्रीब्यूट करें, वो पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ है। इसका निर्माण सारे गुणों की वजह से होता है। यदि उनमें से और गुणों को भिन्न माने तो एक गुण भी अपना स्वरूप कायम नहीं रख सकता। परंतु एक गुण का भी अन्य कोई गुण आधार नहीं है। आधार होगा तो उसमें अभेद सिद्ध नहीं होगा। ये बात इसमें ये बताने की थी कि गुण के साथ अब आत्मा में ज्ञान का प्राधान्य। अब बात सारी आई ज्ञान की, जब करते हैं ना, तो अमृतचंद्राचार्य जी के ऊपर ये कई बार लगता था कि जो बात अमृतचंद्राचार्य जी को ज्ञान से इतना लगाव था कि सुख का वर्णन करने की बात करते हुए उसमें ज्ञान रख देते। और लोग कहते थे आपने हमें ज्ञान बताना है, अब बीच में उसको मतलब सुख बताना है तो ज्ञान ले आते हो बीच में। तो ये कहते थे कि हर बात में आप ज्ञान क्यों अटका देते हो इसमें कि ये मेरी क्या ज्ञान। हाँ, तो वे तो ज्ञान ज्ञान के पक्ष में इतना क्यों है? तो एक दृष्टि से यदि देखे, इन सब गुणों में राजा एक ज्ञान गुण है। कहानी और ऐसा मालूम होता है कि इस ज्ञान की रक्षा के लिए वह सारे गुण हैं। इस ज्ञान की रक्षा के लिए ज्ञान में यदि अमूर्तिकपना ना आए तो वो ज्ञान मूर्तिक बन बैठेगा। वो ज्ञान अमूर्तिक इसलिए कि उसमें वो गुण है जो उसको हमेशा अमूर्तिक रख रहा है, बैठेगा, और वह अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं रहेगा। इस प्रकार ज्ञान के स्वरूप की रक्षा के लिए अमूर्त गुण आया। ये 20वां गुण होता है, मूर्त गुण आया। ज्ञान की सत्ता रख देने के लिए उसमें सूक्ष्म गुण आया। आत्मा में सूक्ष्म गुण है। ज्ञान ज्ञानी रहे, अन्य गुण रूप या अन्य द्रव्य रूप अथवा अध्रुव या पर्याय रूप ना बन जाए, इस शक्ति को अगुरु लघु बनाया कि इसके अंदर कुछ कम बढ़ती ना हो। परिणमन हो रहा है पर कुछ कम बढ़ती ना हो, वो द्रव्य द्रव्य रहेगा। भाई समुद्र का पानी है ना, वो लहरें कितनी भी उठे, वो पानी तो पानी रहेगा ना। पानी तो पानी रहेगा। वो तरंग जो वो लहरें जो उठ रही हैं, वो हवा के हिसाब से उठ रही हैं। कभी तेज उठती हैं कभी कम उठती हैं। वो हवाएं जो लहरें उठ रही हैं उसके अंदर, उसको पानी तो वही का वही है ना। वो उसकी ध्रुवता है। उसकी ध्रुवता है कि वो वही का वही है। पर लहरें तो आ रही हैं, लहरें आ रही हैं, लेकिन पानी तो जितना क्वांटिटी है, पानी जितना है वो तो रुका हुआ है। और देखा जाए तो लहरें ऊपर ही आ रही हैं। नीचे कभी समुद्र में देखो ना, नीचे गहराई में वो शांत है। हवा के कारण लहरें ऊपर ऊपर ही हैं, नीचे नहीं है, शांत है। मथैन वंदा में गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव ये जो सूक्ष्म गुण लिखा है ये अस्तित्व गुण के लिए लिखा हुआ है क्या, जो नहीं, सत्ता रख अस्तित्व देने गुण को? तो सत्ता के लिए होता है। आत्मा की वैसी है कि ज्ञान का ये सूक्ष्म गुण होता है। ये जो हमारा अमूर्त मतलब है ना, अमूर्त के अंदर ये सूक्ष्म गुण होता है। जिस सूक्ष्म गुण के कारण वो एक सुई की नोक पे कितना आ जाता है, अनंत आ जाते हैं, और फैल भी सकता है। तो सूक्ष्म भी हो सकता है, वो उतना संकुचित भी हो सकता है, विकास भी हो सकता है। और मतलब संकुचित इतना हो जाए कि सूक्ष्म हो जाए। ये भी शक्ति है ना। हाँ, इस अगुरु लघु शक्ति ने भी ज्ञान की रक्षा की है।
ये उसको ज्ञान को ना मतलब उसकी रक्षा कर ली उसने, घटने बढ़ने नहीं दिया। ज्ञान ज्ञानी रहा, द्रव्य रूप वैसे ही रहा, गुण रूप भी वैसे ही रहा। जो फ्लक्चुएशन आई वो पर्याय में आई बस। और पर्याय में भी कहीं जाती थोड़ी है। उस समय उस द्रव्य में उस जगह वो उठी और वहीं उसका व्यय हो गया, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। वो बस हल्का सा उछाल हुआ, उस समय वो इंस्ट्रूमेंट बजा, उसके बाद वो शांत हो गया, वहीं का वहीं हो गया। तो ज्ञान गुण ना मिट जाए इसलिए अगुरु लघु गुण आया। जितने भी गुण हैं मानो इन सबको ज्ञान गुण की आवश्यकता नहीं है। इन गुणों को भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इनको ना तो ज्ञान फील करना है, इसको नहीं, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। परंतु ज्ञान गुण को इन सबकी आवश्यकता है। वो ज्ञान अनंत ज्ञान वाला, ज्ञान को इनकी जरूरत है। ये उस, सारे आगे खरीद- हाँ, उसको नहीं है। वो म्यूजिक डायरेक्टर है ना, उसको सबकी आवश्यकता है। उसको उनकी आवश्यकता नहीं, बजा तो नहीं बजा। जितने भी गुण है मानो इन सबको ज्ञान गुण की आवश्यकता नहीं, परंतु ज्ञान गुण को इन सब गुणों की आवश्यकता है। आत्मा का अस्तित्व में ज्ञान गुण ही एक ऐसा एक प्रधान गुण है। ये प्रधान, इसकी प्रधानता बताई गई है कि ज्ञान गुण कितना प्रधान है। और ये सारे उसके साथ सहयोगी हैं। जो गुण है ये सहयोगी हैं, और उनको इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान को उन सबकी जरूरत है, जिससे कि उसकी प्रधानता है मेन। आत्मा की साधारण असाधारण धर्म स्वरूपता क्या है? यदि आत्मा से किसी भी गुण को निकालने की सोचोगे तो आत्मा बिखर जाएगी। ये हमने जाना ना, वो जो है प्रभुत्व शक्ति, कुछ निकल नहीं सकता मेरे प्रभाव में, प्रभुत्व में, जैसे जिसके ऊपर कंट्रोल है उसमें कोई इधर से इधर नहीं हो सकता। यदि आत्मा में से किसी भी गुण को निकालने की सोचोगे तो आत्मा बिखर जाएगी, आत्मा की सत्ता नहीं रह सकेगी। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान के बाकी गुण ऐसे हैं जो किसी तरह ज्ञान के बिना कहीं टिक सकते हैं। भाई इनमें है, ये किसी भी तरह ज्ञान के बिना टिक सकते हैं, परंतु आत्मा में जितने गुण हैं उनके बिना ज्ञान नहीं टिक सकता। उनके बिना ज्ञान नहीं टिक सकता। पुद्गल में अगुरु लघु, धर्म और अधर्म में अमूर्ति गुण आदि रह सकते हैं, ये ज्ञान के बिना टिक सकते हैं, परंतु इन सब के बिना ज्ञान नहीं टिक सकता। ये चाहिए उसको, अगुरु लघु शक्ति भी उसको चाहिए। सूक्ष्म कहते किसे हैं? जो सूक्ष्म हो। ज्ञान उसे कहते हैं जो जानता है। इस बुद्धि में स्वरूप का भेद आया इसलिए उनमें भेद पड़ा, परंतु आत्मा में भेद नहीं चल सकता। आत्मा का ज्ञान तो सब गुणों सहित है, वही गुण सर्वगुण है। किसी भी द्रव्य को जिस गुण की मुख्यता से देखें वह द्रव्य उसी गुण रूप प्रकट होता है। उस रूप से देखें चीज की बारी जिसकी जरूरत हो वो उसी रूप प्रकट होता है। ऐसे सर्व गुणों का पिंड अभेद रूप आत्मा है। उस आत्मा में जब तक ज्ञान अतीन्द्रिय नहीं आएगा, वह ज्ञान जिसमें अनादि से चैतन्य सामान्य का संबंध है, एक एक ही ऐसी आत्मा का जो प्रतिनियत है। इत्र मतलब अन्य, अन्न अन्न किन्हीं भी सामग्रियों को नहीं खोजता, अपनी अनंत शक्तियों के कारण जो अनंत बन गया, ऐसी अपनी स्थिति को अनुभव करने वाला ज्ञान है। मतलब अनंत शक्तियों के कारण जो अनंत बन गया, वो अनंत बन गया, ऐसी अपनी स्थिति को अनुभव करने वाला ज्ञान है। जो ज्ञान किसी के द्वारा निवारण नहीं किया जा सकता, किसी के द्वारा नहीं तैयार किया जा सकता। वह ज्ञान जब तक आत्मा में नहीं आएगा, वो जो है अतीन्द्रिय ज्ञान की बात हो रही, तब तक अनंत सुख प्राप्त नहीं हो सकता। वह ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान ही अनंत सुख का कारण है। ये मेरी मोक्ष मार्ग का, मेरी मुक्ति का तो ये मेन ये है, ये मेन है कि मेरा ज्ञान जो है ना वो अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाए, और मैं इन पांचों इंद्रियां और मन के हिसाब से ये जो दुनियादारी में ज्ञान ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये मेरे किसी काम का नहीं। मुक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू लौकिक दृष्टि से काम के, लेकिन ये सब लौकिक दृष्टि से ही फंसा रहे हैं मुझे। इन्हीं के कारण मेरे अंदर जो है उतार चढ़ाव हो रहा है, राग द्वेष हो रहे हैं, कर्म का बंधन हो रहा है। और अगर मैं किसी तरीके से अतीन्द्रिय ज्ञान की तरफ बढ़ जाऊं, इन सबको छोड़कर अपने अंदर ठहर जाऊं, अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान अनुभव की उपादेयता क्या है? अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान में नहीं आ सकता। इंद्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय सुख जो है ना, वो इंद्रिय के ज्ञान में नहीं आ सकता।
अतीन्द्रिय ज्ञान की दृष्टि से ही अतीन्द्रिय सुख को देख सको तो यह अनुभव हो सकेगा। अतीन्द्रिय ज्ञान की दृष्टि से अतीन्द्रिय सुख को देख सको तो वो अनुभव हो सके। उस समय जो दृष्टि में है ना, जिसमें आपने सारा कुछ बंद कर दिया बाहर से, अब आपके आत्म प्रदेश और आप हैं, उस समय पर जो उस किसी क्षण वो आपको अतीन्द्रिय ज्ञान होगा, अतीन्द्रिय ज्ञान होगा, और उसमें अतीन्द्रिय सुख, और अतीन्द्रिय सुख भी अतीन्द्रिय ज्ञान के कारण अनुभव में हो सके, अनुभव में आए। क्योंकि अनुभव और मेरा आत्मा का ज्ञान ही तो है ना, उसके अनुभव में वो ज्ञान में ही आएगा, ज्ञान में आएगा, अनुभव में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा। यहां पर प्रश्न हुआ कि अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना नहीं होता, ये तो समझ में आया, परंतु हमारे हो रहा इंद्रिय ज्ञान जिसके द्वारा वह सुख समझ में आएगा ही नहीं। हमें वो सुख समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम तो इंद्रिय ज्ञान में हैं। हाँ, तो जो चीज समझ में आ ही नहीं सकेगी उसको समझाने का कष्ट क्यों किया जाता है? कि उसको समझाने का कष्ट क्यों किया जाता है जो हमारी समझ में नहीं आएगा? इसका समाधान यह है कि अतीन्द्रिय ज्ञान दो प्रकार की, एक सब में रहने वाला, दूसरा केवली में रहने वाला। मतलब ये परमानेंट वाला, ये किसी समय कभी अनुभव में आ जाए, एक सब में रहने वाला। छद्मस्त में रहने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान वह है जो सहज शुद्ध सामान्य तत्व आत्मा के अभेद ज्ञान सामान्य है। उसमें जो मानसिक विकल्प होता है, उसकी उत्पत्ति के बाद, मानसिक विकल्प हुआ, उसकी उत्पत्ति के बाद वो निश्चय जब दृढ़ता में आता है तो आत्मा उन विकल्पों को छोड़ता है। मतलब पहले मन के अंदर कोई विचार चल रहे हैं, जैसे ध्यान में बैठा विचार चल रहे हैं, और विचार करते करते वो विचार कहीं खत्म हो गए, क्यों? वो मानसिक विकल्प चल रहे हैं। उसकी उत्पत्ति के बाद वो निश्चय जब दृढ़ता में आता है, अब कहीं पर आके वो बात खत्म हो गई और अभी नया विचार शुरू नहीं हुआ, दृढ़ता में आता है तो आत्मा उन विकल्पों को छोड़ता है, और ये आत्मा तब स्वयं अनुभव को पाता है। अगर होना होगा तो उसको उसके बीच में हो जाएगा, क्योंकि खेल ये सारा एक समय का ही है। अब ये इसके क्षणिक उपादान में पड़ा कि उसको कब होना है, और जिसको जो होना है उसको वो सब कुछ करते हुए, इंद्रिय के ज्ञान होते हुए, संकल्प विकल्प करते हुए भी कहीं उसको वो बीच में गैप मिलेगा, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। और होना जब है तभी होगा, तभी होगा। लेकिन ये जो वो कह रहा है ना कि फिर हमें समझाते क्यों, हमारी समझ में नहीं आएगा, तो शायद की बात नहीं है। आपको बीच में समय मिलेगा, इंद्रिय ज्ञान के बीच में भी आत्मा उन विकल्पों को छोड़ता है, और ये आत्म तब स्वयं अनुभव को पाता है। जो हमारे मानसिक विकल्प हो रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं इंद्रिय ज्ञान के कारण हो रहे हैं, उसकी उत्पत्ति के बाद वो निश्चय जब दृढ़ता में आता है तो आत्मा उन विकल्पों को छोड़ता है। एक के साथ कंटिन्यूस नहीं चल रहा, बीच में वो गैप मिलता है, उसमें अगर कार्य होना होगा तो हो जाएगा। आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं चाहिए, लंबा, उसमें गैप होगा ना कहीं जब होना। हाँ, तो आत्मा उन विकल्पों को छोड़ता है, और ये आत्मा तब स्वयं अनुभव को पाता है, और स्वयं अनुभव की उस स्थिति को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। उस समय वो बाहर से छूट गया, उसके संकल्प विकल्प भी छूट गए, कुछ समय के लिए छूटे बीच में, और उस समय वो गया तो उसका कार्य हो गया। उसके बाद फिर उसको आ जाएगा कोई, क्यों? उसको जब ये प्राप्त होगा उसका मन जो है ना बड़ा उल्लसित हो जाए, उल्लास में आ जाएगा, और मैंने क्या, वो वहीं से वही, इतना ही है बात। और फिर संकल्प विकल्प चालू हो जाएंगे, फिर तो इतना प्रफुल्लित हो जाएगा कि उसको लगेगा कि कब ये साधना खत्म हो और मैं जाके गुरु जी को बताऊं कि जी आज काम हो गया। कितना उसकी उसके संकल्प विकल्प देखो। बताने के लिए ये इंद्रिय ज्ञान मतलब इंद्रिय जन्य ज्ञान है, और ये मानसिक ज्ञान बताया गया है इस स्थिति को बताने के लिए। अब इस स्थिति को जो बताएगा वो इंद्रिय ज्ञान ही होगा ना, ये मानसिक ज्ञान बताया गया है। जैसे शास्त्रों का पढ़ना शास्त्रों को भूलने के लिए होता है, शास्त्रों का पढ़ना शास्त्रों को भूलने के लिए होता है। ये समझ में आया कि नहीं? इनमें विकल्प जो किया उसकी सफलता इस विकल्प के त्याग में ही है। नदी को पार तो किश्ती से ही करना है, पर किश्ती भी छोड़नी है।
यहां कोई कहे जब निर्विकल्प अवस्था की बात है, यानी कि विकल्पों को छोड़ना ही है, फिर शास्त्र विकल्प से लाभ ही क्या, फिर पढ़ाते क्यों? शास्त्र जो है ये शास्त्र विकल्प से लाभ ही क्या? तो भाई शास्त्रों के विकल्प उस निर्विकल्प अवस्था को पाने के लिए किया है। हाँ, ठीक है, समझ गए। हाँ सब निश्चय तक पहुंचे हुए हाँ घाट अपने आप। हाँ, शास्त्रों के विकल्प उस निर्विकल्प अवस्था को पाने के लिए किया है। जब ये अवस्था आ जाएगी तो उन्हें भूलना ही पड़ेगा, फिर भूलना ही पड़ेगा। यदि ये कहो कि शास्त्रों को भूलना ही पड़ेगा तो शास्त्रों को पढ़ने से लाभ ही क्या? परंतु ऐसा किए बिना वह निर्विकल्प अवस्था पाओगे कैसे? इसी प्रकार इंद्रियजन ज्ञान के द्वारा इतने विकल्पों को पैदा करने के बाद निर्विकल्प अवस्था को पाने वाले अतीन्द्रिय सुख को भी समझ सकते हैं। उसी ज्ञान के कारण समझेंगे क्या? यहां इस तरह यह सिद्ध किया है कि अतीन्द्रिय सुख का साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है और इंद्रिय ज्ञान हे है। ये है। ये आपको मतलब ये सारी चीजें करें ना, मैं ये समझता हूं कि ये यहां तक आने के लिए ना इसको समझना जरूरी है, समझना। और सबसे ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिकल करना जरूरी है। इसको इस सारे को जानने की बात है, ये तो है कि मैं क्यों रुकी, जीव को जीव में क्यों ठहरा, इसलिए तू ठहरा, ये बताया जा रहा है। इसको भी जानने की जरूरत नहीं है, पर यह है कि उसकी दृढ़ निश्चय हो जाए कि हाँ मुझे संकल्प विकल्प नहीं करने, और मुझे कोशिश करनी है कि मैं जीव को जीव में ठहरा दूं, आत्मा के अंदर स्वरूप रमन करने लग जाऊं, उसी में ही रुक जाऊं, वहीं रुक जाऊं। ये मेरा चरित्र हो जाए, स्वरूप आरमण चरित्र। क्योंकि अभी तक बाहर का जो खेल है ना सारा इतना दिमाग में छाया हुआ है कि वो उसकी तरफ जा ही नहीं पाता। बाहर इतना म्यूजिक और डांस हो रहा है ना कि वो उसी को देखने का मन कर रहा है। अंदर शांत होकर बैठने को वो स्थिति कैसे आएगी जब तक इस ज्ञान से ये पता चले कि कार्य हमारा, मुक्ति का कार्य इसी से ही होना है शुरू। और यहां से हमें पहले क्या है कि स्व अनुभव आएगा, अतीन्द्रिय ज्ञान होगा, उसमें अतीन्द्रिय सुख आएगा, तब हमारा मार्ग जो है ना हमें मिलेगा। अतीन्द्रिय ज्ञान के निरूपण उपरांत इंद्रिय ज्ञान का हे तथा उसका निरूपण, कि इसका निरूपण कर। सर मुख्यवल्ला गुरु जी, हाँ जी, इंद्रिय ज्ञान क्या होता है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय क्या ज्ञान प्रश्न है महाराज जी कि अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है? ये तो है कि वही बात है ना, सारी रात रामायण पढ़ी, अभी 4-5 दिन से हम यही कर रहे हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान इंद्रियों के बिना, इंद्रिय और मन को छोड़कर उनका गोपन कर कर जो ज्ञान हो रहा है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। एक इंद्रिय ज्ञान होता है, ये मूर्तिक होता है, ये अमूर्तिक है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान यानी इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे जो ज्ञान हो रहा है, पांचों इंद्रियों का कोई सहयोग नहीं, ना मन का बीच में, और ये जो है शुद्ध मैं सीधा आत्मा में, उस समय जो ज्ञान होगा वो अतीन्द्रिय ज्ञान, और ये अमूर्त ज्ञान होता है। और यही मुझे अतीन्द्रिय सुख देगा, जो वास्तव में सुख है, आनंद है। जो हम इंद्रियों के कारण सुख लेते हैं वो सुखाभास है। क्लियर हो गया? गुरु जी। हाँ जी गुरु जी। हाँ जी, हमने जाना कि अतीन्द्रिय सुख का साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है, और बात बात है भी यही कि जैसा ज्ञान होगा उसी विषयक उसी शैली का सुख होता है। मिठाई के ज्ञान बिना मिठाई का स्वाद का सुख क्या? मिठाई का ज्ञान ही ना हो उसका सुख क्या? अब उसका सुख क्या होगा? जिसको उस मनी का पता ना हो ये कितनी वैल्यू है कुछ है, और वो उसके हाथ में आ जाए, तो वो तो उसके लिए तो कंकड़ और ये सब बराबर है, बराबर है। अगर उसको उसकी वैल्यू पता है, वो कहते हैं ना वो मनी से तो कौवे उड़ा रहा है, हाँ, कौवे उड़ा रहा है, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं पता।
तो मिठाई के ज्ञान के बिना मिठाई के स्वाद का, जब आपके पास वैरायटी आती है मिठाइयों की, जो जो आपने खाई होती है और उसमें जो बेस्ट होता है, जो कभी खाई नहीं ना, उस पर अभी हाथ नहीं मारोगे। उस पर पहले जो खाई हुई है और जिसमें आपको आनंद आता है उस पर हाथ जाएगा। भाई ये तो चखा हुआ है ना, इसको 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 देख लो। नई की ट्राई बाद में होती है, ये दूसरे के कहने पे होती है। एक बार इसको तो खा के देखो, नहीं हमने खाई नहीं, खा के तो देखो, और जब खा ले तो हो सकता है सबसे ज्यादा बढ़िया हो। तो मिठाई का ज्ञान जो है, बिना मिठाई के स्वाद के सुख क्या। इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख होता है और अतीन्द्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय सुख होता है। जैसी ज्ञान की प्रशंसा वैसी सुख की प्रशंसा। जो सुख की प्रशंसा वही ज्ञान की प्रशंसा। ज्ञान और सुख में इस तरह का भाईचारा अर्थात अभेदपना है। ज्ञान और सुख, आपको ये जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, उसमें उस सुख के आपके मुंह में लाट टपकती रहेगी बहुत देर तक, कि वैसा सुख पता नहीं कैसा अजीबोगरीब था। एक बार फिर आ जाए, एक बार फिर आ जाए, ये आप मथेबन फील महाराज होगा। जी, हाँ मथेबन महाराज जी, हाँ जी, जैसे बोलो। आप शिविर करवाते हैं और आप हम्म, कहते हैं कि आप अब अंतर ध्यान हो जाएं और हाँ, अंदर स्थिरता करें, हाँ, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई अंदर गया और उसको बाहर निकलने में दिक्कत होती है? हाँ, होती है, बहुत लोगों की होती है। जिसका ध्यान में उसकी समाधि लग जाए, कुछ हो जाए, उसका खोलने का मन नहीं करता ध्यान को। ध्यान को राइट, जब, हाँ, उसको है, उसको उसमें आनंदित उसको फील हो रहा है उसको। तो उसकी हाँ, हेल्प कैसे आप करते हैं, हेल्प उसको बाहर निकलने में, या अपने आप हो जाता है? ये हमेशा नहीं होता। कभी कभी ध्यान की उस कंसर्ट मतलब उस लेवल के ऊपर लग जाता है कि जिसमें जी। आपका मन उठने का निकलने का नहीं होता। हम्म। ये नहीं उसमें नहीं स्थिति, या ऐसा ये एक नहीं है केस कि हुआ? जिस व्यक्ति का ऐसा होता है उसका हर बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। जी जी, वो वो तो ध्यान पता बड़ा है। एक स्पेशल होता है, किसी दिन ऐसा मूड हो, ऐसा ध्यान कराया। राइट, हाँ, राइट, उसमें उसकी स्थिति आती है। लेकिन या जब जब उसकी स्थिति आती है ना, जब वो ध्यान करने बैठता है ना, उसको उस स्थिति की याद आती है। तभी जी कहा गया कि कभी याद करके ये मत कहो कि वही आ जाए। आपने क्या कर दिया, अपेक्षा कर ली उस चीज की। अपेक्षा के बिना, जैसी आप अपेक्षा करना, जैसा उस दिन हुआ था ना, आज वैसा ही हो जाए। 4 दिन चलता ये, हाँ, ये अपेक्षा हो गई। अपेक्षा से वो उस लेवल आएगा ही, आएगा ही। कुछ अपेक्षा नहीं, आप हर बार एक नया ध्यान। जब होना होगा वैसा होगा, जब होना होगा। गुरुदेव, गुरुदेव निकलता कैसे है जी, कैसे निकलते हैं उस ध्यान से फिर वो? नहीं निकलता तो है ही है ना, वो काल का शरीर का है, उसका संबंध है, उसको निकलता है। अब कईयों को हिलाना पड़ता है। कई ऐसे अटक जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, उनके आंसू बह रहे हैं, कुछ है, शरीर सारा ऐसा अकड़ गया। उसको कई बार शांत होकर रहना पड़ता है। ऐसे हमारे सामने केसेस हुए हैं कि 2-2 3-3 घंटे तक फिक्स रहे बस। जी, उसको निकले नहीं, उसको हिलाया डुलाया भी नहीं ज्यादा, और फिर बाद में उनका अपने आप खुल जी गया। बॉडी में जी। कुछ परिवर्तन होता है महाराज जी, हाँ, फिर होता है, ट्रिगर होता है, जाता है। हाँ, होता है। उसमें वो कहा मतलब, जब उसको शरीर का ही ख्याल नहीं रहा, बाहर जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसको वो भी सुनाई नहीं दे रहे, हाँ, वो सही वैसी बात, स्थिति आती है। और ये बड़ी रेयर होती है, बहुत नॉट रेयर। दैट फ्रीक्वेंट। अब जाने की जो इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख का साधन है वह हे है। ज्ञान और सुख में रीजन ये है, जब तक हम इंद्रियों के सुख में ललायत नहीं रहेंगे, होता क्या है कि जब उन सुखों से हम हटने लग जाएं, इंद्रिय इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुखों का साधन हे है। जब हम यहां से हटते हैं ना, तब अंदर का जो अतीन्द्रिय वो परिपक्व होता है। जब तक हम बाहर की सुखों में लगे हुए हैं, तब तक वो गड़बड़ होती रहती है। तब तक उसके अंदर है, उसकी दृष्टि में उसका बाहर ज्यादा है वो, क्योंकि वो सुख उसको रमणीय मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिसमें वो उनसे हटता है, उसको अच्छा नहीं लगता। तब काम तब काम आप बाहर से हटे तो अंदर डटे, और बाहर जमे हुए हैं आप तो अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। अंदर एक एक्सरसाइज ही रहेगी बस। बहुत बार कई लोग हैं, 50-50 शिविर कर लिए, 40 शिविर कर लिए, कहीं नहीं पहुंचे। एज ए एक्सरसाइज कर रहे, एज ए एक्सरसाइज कर रहे, और कई का एक शिविर में काम हो जाता है। हाँ, हो गया टाइम।
समय हो गया है। देखिए, प्रयास हो रहा है आपको किसी तरह समझाने का। अब पूरी कोशिश रहेगी, चाहे थोड़ा थोड़ा हो कि इस चीज को समझ में आ जाए, पूरी तरह ये सारा सिस्टम आ जाए, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का, कि ये मुझे इसको अप्रोच करना है, इसको, तभी मैं जाकर जो है ना जीव जीव में ठहर पाए। और सारी साधना यही है। और फिर इसमें जब हम ठहरने लगे तो अपने को 48 मिनट ठहरना और केवल ज्ञान, साधना यही है। 24 मिनट ठहर गए तो एक भवअवतारी हो। मैं कह रहा हूं अभी जो है ना 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, समझो स्थिति बड़ी अच्छी अच्छी स्थिति है। इतना ठहरने का अभ्यास हो जाए। आज के समय में 24-24 मिनट का कहने को तो 47 मिनट, 47 मिनट इतने समय तक भी हो सकता है, एक समय कम, 48 पार नहीं होंगे इस काल में। तो मतलब यह है कि अंदर ठहरने का ये अभ्यास करना ना, जब सारी साधना का जो एंड रिजल्ट है कि वो 48 मिनट अंदर ठहरने का है, तो मुझे तो वही अभ्यास करना है ना। आप चाहे ये सारा सुनकर करें या कुछ भी ना सुने और उसका अभ्यास कर कर वहां तक पहुंच जाए, बात तो ही। हम्म। बड़े शांत हो गए सारे, क्या खुद मतलब ऐसा है? हो जाएगा मुझे। अंदर ठहरने की कोशिश कर रहे हैं जी। चलिए ठीक है। कोई कल मुझे ऐसा हुआ था कि आप शक्तियों में अटके हुए हैं, मैं शक्तियां बार बार कहता हूं, तो एक बार वो शक्तियां 5-7 मिनट में बता करना, ताकि क्लैरिटी हो जाए कौन सी शक्ति कैसी है। जिसने बाद में ज्वाइन किया ये कैसा है। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख करने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आज अजर। एक मिनट, मैं फिर बताऊं। नितिन जी कैसा लगा?